लेडीज़ जैकेट, वेस्ट कोट या कोटी तीनों एक ही चीज़ के डिफरेंट नेम्स हैं। अगर आप लोगों को भी इसकी कटिंग और स्टिचिंग मुश्किल लगती है तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए है। इसकी कटिंग और स्टिचिंग में जो मेन पॉइंट है वो ये है कि आपकी शर्ट की नेकलाइन या फ्रॉक की नेकलाइन आपकी वेस्ट कोट की नेकलाइन से बाहर की तरफ झांक ना रही हो। सेकंड नंबर पर आपकी जो फ्रॉक की पेटी है वो आपके ओवर कोट के नीचे छुप जानी चाहिए, उसकी सिलाई आपको बाहर से विजिबल नहीं होनी चाहिए। सेम इसी में आपकी जो बैक की नेकलाइन है वेस्ट कोट की नेकलाइन हाई होनी चाहिए आपकी फ्रॉक की नेकलाइन से। ये मैंने आपको वो दो मेन पॉइंट बताए हैं जो आपकी एकदम से अच्छी खासी जैकेट स्टिच हुई होगी ना तो उसकी लुक को भी ख़राब कर देगी। मीडियम साइज़ की ये फ्रॉक और जैकेट आप कितने कपड़े में तैयार कर लेंगे देखते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो आप लोग देख चुके हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो एक रफ स्केच बनाया जा चुका है फ्रॉक का भी और जैकेट का भी, क्योंकि ये काफ़ी इजी रहता है आप लोगों को वर्क करने में। कितना फैब्रिक लिया, कौन सा फैब्रिक है, खद्दर फैब्रिक है। शर्ट का फैब्रिक 3 मीटर है, ट्राउज़र का जो फैब्रिक है वो 2.5 मीटर है। और उसके बाद क्योंकि फ्रॉक बनाना था मैंने, इसलिए इसकी शर्ट का फैब्रिक ज़्यादा लिया था। और इसकी अगर हम ऊपर की पेटी की बात करें तो उसकी मैं लेंथ 16 इंचज़ रखूँगी। जो नीचे वाली बॉडी है उसकी मैं लेंथ 24 इंचज़ रखूँगी। तो टोटल लेंथ हमारे पास 40 इंचज़ आएगी, जो आफ्टर स्टिचिंग 38 टू 37 इंचज़ बचेगी। और जो इसकी विड्थ की बात करें तो हमने पेटी की विड्थ 24 इंचज़ टोटल रखनी है, हाफ में हम 12 इंचज़ यूज़ करेंगे। नेक लाइन के ऊपर समोसा लेस यूज़ होगी जो कि स्लीव्स में भी यूज़ की जाएगी। और उसके बाद हमने नीचे इसकी चुन्नट देनी है। जैकेट की बात करें तो जैकेट के लिए भी हमने अगेन विड्थ जो है वो 24 इंचज़ जो हमने अपनी फ्रॉक की रखी है एज इट इज़ हम इसकी भी रखेंगे। आप किसी भी मेजरमेंट को यूज़ कर रहे हो, जो आप लेंथ और विड्थ वहाँ रखोगे वही आपने जैकेट की रखनी है। लेंथ हम अगेन 16 इंचज़ रख रहे हैं और लेस इसमें ऐड कर रहे हैं टसल लेस, जिसमें 2 इंचज़ ऐड हो जाएंगे और टोटल 18 इंचज़ हो जाएंगे। इसके आप अगर लटकन लेस यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आपने जो भी आपकी लेंथ है फ्रॉक की पेटी की उससे आपने 2 इंच बढ़ाकर इसकी लेंथ रखनी है। 3 इंच भी बढ़ा लेंगे तो कोई हर्ज नहीं है। आई होप आपको बात अभी तक समझ आ गई होगी। उसके बाद यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर शर्ट का फैब्रिक है 3 मीटर, 2.5 मीटर हमारे पास, ये 2.5 मीटर मेरे पास ट्राउज़र का फैब्रिक है और गेंदा फैब्रिक है जिसके ऊपर मुझे एम्ब्रॉयडरी करनी है। टसल लेस है, समोसा लेस है और इसके साथ साथ हम पाइपिंग वगैरह यूज़ करेंगे। सबसे पहले आपने जो शर्ट का फैब्रिक है उसको इस तरीके से बिछा लेना है, डबल कर लेना है लेंथ में। और उसके बाद जो आपके पास उरेब आ रही है आपने उसको रिमूव कर देना है। नेक्स्ट हम लोगों ने इसकी लेंथ रखनी है, देखें अब इसको मैंने डबल फोल्ड किया हुआ है। 18 इंचज़ मेरे पास इसकी लेंथ आ रही है, डेट्स ओके, क्योंकि मैंने 16 इंचज़ रखनी है पेटी की लेंथ। और उसके बाद इसकी विड्थ जो है, जो हम लोगों ने इसको खुला रखना है वो 24 इंचज़ था। ठीक है, तो 24 इंचज़ के ऊपर मैंने यहाँ पर एक निशान लगा दिया, डबल करके कपड़े को रखा है आपके सामने। इस कपड़े को कट कर लेंगे, प्रेस कर लेंगे अच्छे से और इसकी हम यहीं पर पहले सारी कटिंग वगैरह करेंगे। पहले फैब्रिक को डबल किया, फिर दोबारा से डबल किया, इसकी मिड क्रीज बनाएंगे, इसके ऊपर अच्छे से इसकी एडजस्टमेंट कर लेंगे। उसके बाद फ्रंट और बैक को सेपरेट कर दिया यहाँ पर। और उसके बाद अब हमने ऊपर से जो इसकी कनी वाली साइड है ना उसको रिमूव आपने लाजमी करना है, क्योंकि ये खिंचाव पैदा करती है कपड़े की सिलाई करते टाइम। तो आपने इसको पहले ही कट कर देना है। 16 इंचज़ जो हमने अपनी पेटी की लेंथ रखी थी उसके ऊपर निशान लगा लेंगे। डबल फैब्रिक है, फ्रंट और बैक की इकट्ठी कटिंग हो रही है। मीडियम साइज़ फ्रॉक है और उसके बाद मैं यहाँ पर इसकी 7 इंचज़ या 7.5 इंचज़ के ऊपर शोल्डर मार्क कर लेंगे। 8 इंचज़ के ऊपर मैं यहाँ पर नीचे की तरफ निशान लगा रही हूँ, क्योंकि अभी हमने इसको गिराते हुए हाफ इंच फिर भी कट कर लेना है शोल्डर की कटिंग के टाइम में। 10 इंचज़ हमारे पास चेस्ट है, 10.5 इंच लूज़ करके रख लेंगे या 10 इंचज़ पे भी निशान लगा लें। 9.5 इंच मैंने यहाँ पर फिटिंग का रखा है। ये एक्यूरेट मेजर्स थी। उसके बाद 1 इंच का डिस्टेंस देते हुए आपने अपनी सारी मार्किंग करनी है। ऊपर से आर्म होल का निशान लगा लेना है और शोल्डर की साइड से हाफ इंच नीचे की तरफ गिराते हुए कटिंग करनी है। और उसके बाद अपने निशानों के मुताबिक हमने सारी इसकी कटिंग कर ली। अब नीचे वाली बॉडी जो थी इसकी, उसकी कटिंग करने जा रहे हैं, जिसकी लेंथ हमने 24 इंचज़ रखनी थी। तो हमने इस तरीके से पहले कपड़े को इस फोल्ड कर लिया। 24 इंचज़ का हमने यहाँ पर पहले मार्क कर लेना है
मार्क क्या करना है, आपने इस तरीके से डबल करके फैब्रिक को 24 इंचेस के ऊपर एक निशान लगाना है। टोटल 48 इंचेस हो गया है। इसकी कटिंग देखिए अब मैं किस तरीके से करूँगी। इसे दोबारा मैंने लेंथ में इकट्ठा किया, जो निशान लगाया था वहाँ से कपड़े को फोल्ड कर लिया डबल करके ना। ये देखें इस तरीके से क्या होगा, इसमें बिल्कुल भी उरेब वगैरह नहीं आएगी और आपका कपड़ा बिल्कुल सीधा कट होगा। अब इसको दोबारा से डबल कर लेंगे और दरमियान से कट कर देंगे। ठीक है, इसको इस तरीके से डबल करके हमने इसके मिड में जो है ना वो कट लगा लेनी है, क्योंकि हमने यहाँ पर चुन्नट डालनी है तो सेंटर को सेंटर से मैच करेंगे। ठीक है, ऊपर से कोई रफ एजेस आ रहे हैं उनको नीट अप कर लोगे आप लोग और उसके बाद फ्रंट और बैक को सेपरेट कर दोगे। तो ये बेसिकली हमारे पास फ्रॉक का मेन पार्ट कट हो चुका है, पेटी भी और उसके नीचे वाले दोनों पीसीस भी। तो आई होप आपको यहाँ तक बात अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कोई बात ना समझ में आई हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। जो नीचे बाकी का बचा हुआ फैब्रिक था उसमें से हम अपनी स्लीव्स निकालेंगे। डबल करके हमने फैब्रिक रखा, 23 इंचेस लेंथ की हमने यहाँ पर स्लीव्स निकाली। ऊपर की तरफ से हमने 3 इंचेस के ऊपर एक निशान लगाया और उसके बाद हमने इसको एक वेव की शक्ल दे देनी है। ठीक है, जिस तरीके से हम लोग इसकी कटिंग करते हैं और उसके बाद हम इसको कट कर देंगे। अच्छा, आर्म होल हमने यहाँ पर कितना रखना है, तो मैं यहाँ पर 8 इंचेस पर आपके सामने निशान लगा रही हूँ। 7 इंचेस हमने लगाया था अपनी शर्ट के ऊपर कटिंग करते टाइम और यहाँ पर हम 8 इंचेस पे निशान लगाएंगे। तो जितना आप शर्ट पे रख रहे होते हैं ना उससे 1 इंच या 1.5 इंच आपने बढ़ा कर रखना होता है स्लीव का आर्म होल। अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग आपने स्लीव की कटिंग कर लेनी है। और ये मेरे पास फैब्रिक जो है ना बीच में से 3 मीटर में से बच गया था। अब यहाँ पर हमारे पास जो 2.5 मीटर अब मैंने ट्राउज़र की कटिंग कर ली, उसमें से ये कपड़ा मैंने बचाया था। ठीक है, यहाँ पर 16 इंचेस हमने इसकी लेंथ रखनी है और वही 24 इंचेस जो हमारे पास विड्थ थी हमने वो रखनी है। निशान लगा लेंगे और उसके बाद इसको कट कर लेंगे। सो वो व्यूअर्स जो फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं उनसे रिक्वेस्ट कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके साथ साथ बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि इस तरह के मज़ीद वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे जब भी वीडियो अपलोड हो। तो ये बेसिकली हमने यहाँ पर 2 पीसेस निकाले हैं एक साथ और अब हमने यहाँ पर 8.5 इंच के ऊपर अपने शोल्डर का निशान लगाया है और नीचे की तरफ भी हमने 8 इंचेस पर निशान लगाया है और इस तरीके से हमने इसको कट कर लेना है। ऊपर से हमने 1/2 इंच गिराते हुए शोल्डर की तरफ और फिर कटिंग करनी है, थोड़ी सी नीचे की तरफ करके फिर 1/2 इंच नीचे की तरफ करके फिर कटिंग करनी है। फ्रंट बैक को सेपरेट कर देना है। अब जितना हमारे पास था ना ये ऊपर वाला पीस हमारी जैकेट का, सेम वैसे ही हमने इसके अंदर इनर लगाना है या अस्तर लगाना है। ठीक है, उसके लिए आप कोई भी फैब्रिक ले सकते हो, मैंने यहाँ पर लीलन लिया है। और अगर आप ट्राउज़र के अलावा किसी भी कपड़े से बना रहे हैं तो आपको 1/2 मीटर इनर के लिए और 1/2 मीटर ही जैकेट के लिए इनफ होगा फैब्रिक। अपनी जैकेट के ऊपर वाले पार्ट के अकॉर्डिंग हमने नीचे वाले अस्तर भी कट कर लिए, प्रेस कर लिए और इनको हम साइड कर देंगे। यहाँ पर हम लोग अपनी नेकलाइन रेडी करते हैं 6.5 इंच या 6.25 इंच या जो भी आपकी मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपने इसकी विड्थ सेट कर लेनी है। लेंथ भी मैंने वही 6 इंचेस रखी है या 5.5 इंचेस आप रख लें। और ऊपर की तरफ ये देखिए यहाँ पर जो इसकी बैक साइड थी ना नेकलाइन की, इसके ऊपर मैंने अपने बुकरम के साथ साथ जो है ना वो सारी मार्किंग कर ली है। लेस लेंगे, समोसा लेस इनविजिबल वे में यहाँ पर अटैच कर रहे हैं। लेस की सीधी साइड ऊपर की तरफ रखी है और उसको स्टिच कर दिया। ठीक है, और ये देखिए अब जब हम इसको पलटेंगे ना कट करके तो ये हमारे पास लेस जो है ना लेस की सीधी साइड वापस आ जाएगी नेकलाइन के ऊपर। ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जो हमने सिलाई लेस लगाते हुए जो सिलाई लगाई थी उसी के ऊपर हमने नेकलाइन को अटैच करना है। अब जब हम अंदर वाले कपड़े को पलटेंगे तो ये देखिए सीधी साइड वापस से ऊपर की तरफ आ जाएगी। तो जो नीचे वाला हमारे पास फ्रॉक का पार्ट था उसके ऊपर मैंने चुन्नट डाल दी है और चुन्नट डालने के बाद हमने इसको पेटी के साथ अटैच कर लेना है। अगर एक एक पॉइंट बिल्कुल क्लियरली दिखाती ना और स्लो स्पीड करके बताती तो वीडियो बहुत लॉन्ग चली जाती और आप लोगों ने स्किप कर देनी थी। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको जो है ना अटैच कर लिया है। जो इनर पार्ट है इसको मैं ओवरलॉक करूँगी अपनी जेनोम मशीन के साथ। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, तो काइंडली वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमने फ्रंट और बैक की जो पेटी थी उसको इस तरीके से जॉइन कर लिया है शोल्डर्स को और अब उरेब पट्टी ली है, डबल कर लिया है उसको और अब हम इसको जो है ना बैक नेक लाइन के ऊपर इस तरीके से अटैच करेंगे। ये देखिए जो हमारे पास शोल्डर की सिलाई आ रही है उसी के ऊपर हमने अपनी इस पट्टी को रखना है।
पट्टी आपने थोड़ी ज़्यादा चौड़ी कट करनी है। और अब हमने इस पट्टी के ऊपर रखना है, नेकलाइन को बीच में रखा और अब ये देखें इस तरीके से हम इसको सिलाई लगाते जाएंगे। इससे क्या होगा कि जो हमारे पास शोल्डर की सिलाई बाहर की तरफ निकल के नज़र आ रही होती है ना, वो बिल्कुल इनविजिबल हो जाएगी। एंडिंग भी इसी तरीके से करेंगे, ऊपर जब सिलाई लेके आएंगे जहाँ शोल्डर की सिलाई आ रही है वहाँ तक अपनी पट्टी अटैच कर देंगे, उसी के ऊपर सिलाई चला देंगे। अंदर से एक्स्ट्रा फैब्रिक आप कट कर दोगे और इस तरीके से इसको फोल्ड कर दोगे। तो ये आप देख सकते हैं जो नेक लाइन की साइड से कपड़ा आ रहा होता है ना, वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे चाहे आप तुरपाई कर दें चाहे आप सिलाई कर दें, मैं सिलाई कर दूँगी। तो यहाँ पर हमारे पास फ्रंट और बैक की नेक लाइन्स अटैच हो चुकी हैं। उसके बाद हमने नीचे की तरफ से जो चुनट वाला फैब्रिक था उसको धागे के साथ चुनट डाल के अटैच कर दिया है। और अब यहाँ पर इसका लोअर पार्ट आ जाता है जिसको हमने रेडी करना चाहें तो कोई लेस ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पाइपिंग फुट लगा चुकी हूँ और इसको अब यहाँ पर पाइपिंग करेंगे। फ्रॉक की सीधी साइड के ऊपर हमने अपनी पाइपिंग को इस तरीके से रखना है और बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई लगाते जाना है। और उसके बाद हम इसको फोल्ड कर लेंगे। फिर हमने ये देखें स्लीव्स के ऊपर भी हमने अपनी समोसा लेस लगाई, उसके साथ हमने ट्राउज़र वाला फैब्रिक लगाया, इसको फोल्ड कर देंगे, सिलाई लगा लेंगे, स्लीव्स रेडी हो जाएंगी। और स्लीव्स को रेडी करने के बाद हमने यहाँ पर इनको अटैच कर देना है अपने फ्रॉक के साथ। ठीक है, इसमें मैं स्लीव्स अलग से अटैच नहीं कर रही कि पहले फिटिंग की सिलाई लगाऊं, क्योंकि ये बिल्कुल लूज फिटिंग में फ्रॉक है और 14 ईयर गर्ल का फ्रॉक है, तो उसमें इतनी ज़्यादा फिटिंग मैटर नहीं करती है। स्ट्रेट जैसे हम लोग रख के करते हैं तो सेम वैसे ही हम इसको स्टिच कर लेंगे। अब हमने अपनी स्लीव्स अटैच कर ली हैं, स्लीव्स के साथ ही हम फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। और नीचे तक आपने इसको ज़रूर देखना है कि मैं इसकी एंडिंग किस तरीके से कर रही हूँ, उसमें भी हम अपनी सीम अलाउंस को इनविजिबल करेंगे। सो ये देखिए यहाँ पर हम आ गए हैं, हमने अपने पाइपिंग के कपड़े को नीचे की तरफ करके और उसके ऊपर सिलाई चला देनी है। ठीक है ना, पाइपिंग को ऊपर की तरफ पहले फोल्ड नहीं करना है। ये देखिए आप जब फोल्ड करेंगे अंदर से इसकी सिलाई को चीर लेंगे, पाइपिंग वाले कपड़े को ऊपर करेंगे और अब इसके बाद इसको फोल्ड करके फिर सिलाई लगाएंगे ओवरऑल। तो इससे क्या होगा, हमारा सारे का सारा सीम अलाउंस इनविजिबल हो जाएगा। और जो स्लीव्स हैं उसको भी ये देखिए इस तरीके से कॉर्नर्स बना के इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। ये छोटी छोटी सी टिप्स है जिनको फॉलो करके आप अपनी स्टिचिंग को बिल्कुल एक प्रो लेवल पे ले जा सकते हो और बिल्कुल प्रोफेशनल स्टिच कर सकते हो घर बैठे। तो अगर आपको कोई एक भी टिप अच्छी लग रही है, वीडियो अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर ज़रूर करें। इसके साथ साथ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ और डिज़ाइनिंग आपको देखने को मिलती रहे। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारा फ्रॉक डन हो रहा है। अब मैं यहाँ पर पाइपिंग के ऊपर भी सिलाई लगा रही हूँ। फ्रॉक को स्टिच करने का बहुत ही आसान तरीका था ये। अब देखें जो स्टिच फ्रॉक है उसकी मेजरमेंट ले लेते हैं। 15 इंचेस रेडी होकर हमारे पास पेटी आई है, इसको हम नोट डाउन कर लेंगे। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया है कि हमने इसकी पेटी वाली सिलाई को अपनी कोट में छुपाना है। ठीक है ना, और इसकी अब देखें चेस्ट हमारे पास 20 इंचेस है। हम इसकी सारी मेजरमेंट ले लेंगे, उसके बाद हम अपनी कोटी को या जैकेट को रेडी करेंगे। फिटिंग हमारे पास यहाँ पर 17.5 इंचेस आई है। ठीक है, इस सारी मेजरमेंट को फॉलो करते हुए हम अपनी जैकेट की मेजरमेंट लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये है 16 इंचेस, 2 इंचेस की लेस ऐड हो जाएगी, 18 इंचेस आ जाएंगे, जबकि हमारे पास पेटी कितनी है 15 इंचेस। फ्रॉक की पेटी की बात कर रही हूँ ना। तो उसके बाद हमारे पास ये देखिए 12.5 इंचेस आ रहा है, जो टोटल 25 इंचेस हो जाएगा। तो हमारे पास जो थी चेस्ट वो 20 इंचेस थी। सेम इसी तरीके से नीचे भी हमारे पास काफ़ी लूजिंग में आ रहा है सारा काम। तो नीचे की तरफ हमने ½ इंच के ऊपर जो है निशान लगा लिया। ये सीम अलाउंस का है क्योंकि इसमें हमने सिलाई करनी है। इसी तरीके से फ्रंट के हिस्से पर हमने लेंथ वाली साइड से भी ½ इंच का निशान लगा लेना है जिसमें सिलाई आएगी। ठीक है, और ऊपर की तरफ से ये देखिए हमने ½ इंच इसको नीचे की तरफ मज़ीद गिराते हुए इसकी कटिंग करनी है और आगे से इसी तरीके से आर्म होल को भी शेप दे लेनी है। ये सारा हिस्सा हमारे पास फ्रंट का है, फ्रंट के ऊपर सारी वर्किंग हो रही है। सवाल ये आता है कि फ्रंट से हम शोल्डर को ½ इंच कम क्यों कर रहे हैं। ये जो हमारी नेकलाइन पीछे की तरफ जा रही होती है ना, ये उस चीज़ को ओवरकम करेगा। कभी भी आपकी जैकेट की नेकलाइन पीछे की तरफ नहीं ढलकेगी अगर आप अपने फ्रंट को ½ इंच छोटा रखते हो बैक की निस्बत। तो आर्म होल को शेप दे लेनी है हमने फ्रंट वाले को। बैक वाले को जस्ट मैं नीटन कर रही हूँ। इसकी बैक के ऊपर और फ्रंट के ऊपर हमने इस तरीके से मार्क कर देना है। और उसके बाद फ्रंट का जो पार्ट है ना
उसके ऊपर हम अब 10 इंच का निशान लगा लेंगे। नीचे से हम 9 इंच पर या 9.5 इंच पर फिटिंग का निशान लगा लेंगे और यही निशान हम नीचे वाले सारे अपने फैब्रिक के ऊपर जो है ना उसके ऊपर भी हम मेजर कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट आउट कर देंगे और फिटिंग के निशान को हमने नीचे वाले फैब्रिक के ऊपर भी लगा देना है ताकि हमें स्टिच करते हुए अब प्रॉब्लम ना हो। तो ये सारे निशान लग चुके हैं। फ्रंट वाले पार्ट को हमने सेंटर में से कट कर देना है और ये जो 1/2 इंच का हमने निशान लगाया था ना ये सीम अलाउंस का है। अब हमारे पास नेक लाइन देख लें। जो हमारे पास फ्रॉक की नेक लाइन थी ना वो थी हमारे पास 3.25 इंच और उसके बाद यहाँ पे 5.5 इंच। ठीक है, आपने 0.25 इंच लेंथ कम करनी है अपनी वेस्ट कोट की और सेम इसी तरीके से 0.25 इंच ही आपने अपनी नेक की विड्थ कम करनी है जो कि 3.25 इंच हो जाएगी और उधर से 5.25 इंच हो जाएगी लेंथ में। ठीक है, सबसे पहले आपने 1/2 इंच का मिड में निशान लगा लेना है। ये 1/2 इंच का निशान ज़रूर लगाना है और इससे आगे 3.25 इंच की विड्थ रखनी है, 5.25 इंच की लेंथ रखनी है। अपनी नेक लाइन से आपने वेट और लेंथ 0.25 इंच कम कर लेनी है। और अगर अभी भी समझ नहीं आई तो वीडियो को रिपीट करके ज़रूर देख लीजिएगा, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा, देन आपने इसकी स्टिचिंग करनी है। अब क्योंकि बीच में हमने 1/2 इंच दिया हुआ था एक्स्ट्रा तो ये टोटल 6.5 इंचेस आ रही है इसकी विड्थ। क्योंकि हमने 1/2 इंच का बीच में निशान लगाया था ना, वो क्यों रखा वो भी मैं अभी आपको आगे बताती हूँ। नेक लाइन को इस तरीके से पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं आपको यहाँ पर ये थोड़ा सा बता दूँ कि मैंने जेनोम मशीन के ऊपर एम्ब्रॉयडरी की थी और गेंजा के ऊपर इन पैचेस को मैंने अपनी इस जैकेट के ऊपर लगाना है। अगर आपके पास जेनोम मशीन नहीं है तो आपको मार्केट में डिफरेंट टाइप के जो है ना इस तरह के मोटिव्स मिल जाएंगे, आप वो यूज़ कर सकती हैं। इसको मैंने ग्लू स्टिक के साथ यहाँ पर इन पैचेस को एडजस्ट कर लिया, 2 बैक पर एक फ्रंट पर एप्लिक वर्क कर लिया अपनी जेनोम मशीन से। सारे वर्क की डिटेल वीडियो भी आपको मेरे इसी चैनल के ऊपर मिल जाएगी, आप वो देख सकते हैं अगर आप इसकी डिटेल्स लेना चाहते हैं कि ये सारा वर्क कैसे हुआ। और उसके बाद मैंने सोल्डरिंग आयरन के साथ ये ऑर्गेन्जा जितना भी था उसको रिमूव कर दिया फ्रंट और बैक के ऊपर। इस तरीके से इन पैचेस को अटैच कर दिया। अब जो हमारे पास बैक की नेक लाइन थी उसको हमने 1.5 इंच जो है ना लेंथ में रखा। इससे ज़्यादा आपने वेस्ट कोट की नेक लाइन को गहरा नहीं करना, 1.5 इंच। विड्थ वही रखेंगे 3.25 इंच। ठीक है, जो हमारे पास फ्रंट की थी। और उसके बाद हमने इसको कट डाउन कर देना है अस्तर के भी और उसके साथ साथ हमारी जैकेट की नेक लाइन को भी। ठीक है, और आप ये देखेंगे जो हमारे पास लटकन लेस थी इसको हमने इस तरीके से ऊपर वाली डायरेक्शन में रखना है और इसको स्टिच कर देना है। इसकी लेस वाला जितना पार्ट है उसको हम जो है ना स्टिच कर देंगे। सेम इसी तरीके से हमने अपने जो फ्रंट के 2 पार्ट्स हैं उसके ऊपर भी ये जो दामन वाली साइड जैकेट की आएगी ना उसके ऊपर हम अटैच कर रहे हैं, जो नीचे लटकते हुए लटकन नज़र आएंगे। और इस चीज़ का ख्याल रखना है कि सिलाई वाली जगह पे आपकी कोई लटकन नहीं आनी चाहिए। अब इसको हम जो अस्तर है वो नीचे से रखेंगे और जो सिलाई हमने लेस लगाते हुए लगाई थी उसी के ऊपर रिपीट करते हुए अपना अस्तर अटैच कर देंगे। हमारी लेस इनविजिबल हो जाएगी, नीचे से अस्तर भी अटैच हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रही है। यहाँ पर सेम इसी तरीके से हमने इसके ऊपर भी अस्तर फ्रंट वाले पीसेस के नीचे भी अस्तर रखेंगे, लेस दरमियान में आ जाएगी और हमने उसी सिलाई के ऊपर अपनी सिलाई को रिपीट कर देना है। अब ये ऊपर लेंथ वाली साइड पे ना, ठीक है, फ्रंट की सबसे पहले जो हमने नेक लाइन बनाई थी उसकी लेंथ के ऊपर हमने इधर निशान मार्क कर लेना है। यहाँ पर हम इनविजिबल वे में डोरी अटैच कर रहे हैं नेक लाइन को या अपनी जैकेट को बंद करने के लिए और इस निशान से नीचे आपने डोरी अटैच कर देनी है और यहाँ पर इस तरीके से नीचे तक सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। ये इस तरीके से हमारे पास इनविजिबल वे में हमारी डोरी भी अटैच हो गई, अस्तर भी अटैच हो गया। सेम इस तरीके से हमारे पास जो नेकलाइन की लेंथ थी उसके दूसरे पल्ले पर भी हमने जैकेट के दूसरे पल्ले के ऊपर भी निशान लगा लिया, डोरी लगा दी और इसको सिलाई कर लिया। अब इसको पलट लेंगे तो ये देखें यहाँ पर हमारे पास ये जो है ना पार्ट्स रेडी हो चुके हैं। नेकलाइन की जितनी हमने 3.25 इंच के ऊपर निशान लगा लिया और लेंथ भी अपनी नेकलाइन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे। 1/2 इंच जो एक्स्ट्रा नेकलाइन थी ना वो हमने बाहर की तरफ निकाल के और फ्रंट के दोनों पल्लों के ऊपर हमारे पास नेकलाइन की लेंथ बिल्कुल सेम होनी चाहिए ताकि हमारे पास नेकलाइन कहीं से आगे ऊपर या नीचे की तरफ ना हो। तो आपने इन निशानों को ज़रूर अच्छे से मैच करना है, बिल्कुल क्लेवरली। ठीक है, आप अपनी नेकलाइन को यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे। 1/2 इंच इसको नीचे की तरफ से बाहर की तरफ बढ़ा कर रखेंगे। ठीक है, और उसके बाद हमने इसको सिलाई कर लेना है।
सिलाई करने के बाद हम यहाँ पर अंदर वाले फैब्रिक को कट कर देंगे, कट्स लगाएंगे, इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा पार्ट हमने 1/2 इंच का रखा था वो यहाँ पर अब हम इसको फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ और इसकी क्लोजिंग कर देंगे। ठीक है, हर चीज़ आपको वीडियो में ना बहुत क्लियरली, मेरे बोलने से ज़्यादा आपको क्लियरली बिल्कुल वीडियो के अंदर नज़र आ रही है। तो अब हम इसकी शोल्डर वाली साइड से भी इसको स्टिच कर लेंगे अस्तर को। नेक लाइन्स को हमने यहाँ पर अच्छे से एडजस्ट कर लिया है, तुरपाई कर दी है और फ्रंट की नेक लाइन को और जो बल्ले थे उसको रख के बैक की नेक लाइन हमने जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसके वो मार्क कर लेना है और इसके ऊपर उरेब पट्टी डबल करके इस तरीके से स्टिच कर लेनी है, कट लगा लेनी है। अब अपनी जैकेट के फ्रंट के पीसेस को हमने बैक के ऊपर इस तरीके से रखना है और बैक की जो उरेब पट्टी लगाई है उसको हमने फ्रंट वाले पल्ले के ऊपर वापस ले आना है। ठीक है, सेम वैसे ही है जैसे हमने पहले नेकलाइन बनाई है ना बैक की, सेम उसी तरीके से ये नेकलाइन भी बन रही है। आपको जो सा मेथड अच्छा और इजी लगता है ना आप उस वे में बना लें। इसमें भी अब आपके पास सिलाई जो होगी ना शोल्डर की वो इनविजिबल हो जाएगी। तो अब फ्रंट और बैक के शोल्डर्स को अटैच कर लेंगे। अब जब इसे हम खोलेंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे, खोलेंगे तो ये हमारे पास जो उरेब पट्टी है ना बैक की, उसके अंदर हमारा ये सारा सीम अलाउंस जो है वो सूख जाएगा। दोनों हमने शोल्डर इसी तरीके से अटैच करना है। उसके बाद इसके ऊपर मैं सिलाई लगा लूँगी, आप चाहें तो तुरपाई कर सकते हैं। बहुत आसान और बिल्कुल प्रोफेशनल तरीका है। अगर आपने ये वीडियो देख ली है कंप्लीट और उसके बाद मैं आपको यकीनन कह सकती हूँ कि आप इसको बना लोगे। तो अब हमने जो शोल्डर वाली साइड थी वहाँ पे पाइपिंग अटैच कर दी है, फिटिंग की सिलाई लगा देंगे और उसके बाद हमने फिटिंग वाले फैब्रिक को इस तरीके से कॉर्नर्स बनाते हुए तुरपाई कर देना है ताकि बिल्कुल नीट हो जाए और बाहर की तरफ से नज़र ना आए। तो दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ आवर जैकेट। मैं भी आपको अपना फ्रॉक के साथ भी इसकी लुक दिखाती हूँ और आप इसकी नीटनेस चेक कर सकते हैं। चैनल के ऊपर आपको इस जैकेट की कंप्लीट कटिंग, स्टिचिंग और डिज़ाइनिंग की अलग से डिटेल वीडियो मिलेगी, आप उसको भी देख सकते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास फ्रॉक और हमारी कंप्लीट जैकेट के साथ इसकी ये एक फाइनल लुक है जो कि बहुत ही अच्छी लग रही है। एक ट्रेडिशनल फ्रॉक जिसको आप ईद पर, किसी भी फैमिली फंक्शन में किसी भी फैब्रिक के ऊपर डिज़ाइन कर सकते हैं। लॉन, कॉटन, खद्दर, किसी भी फैब्रिक के ऊपर, इवन के प्लेन फैब्रिक के ऊपर भी आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं और इन मोटिव्स की जगह आप लोग कुछ भी लगा सकते हैं। अगर प्लेन के साथ या प्रिंटेड फैब्रिक के साथ भी जाएंगे तो भी ये बहुत ही अमेजिंग लगेगा। नेक लाइन के ऊपर मैंने जो समोसा लेस लगाई है वो इसलिए है कि अगर आप जो जैकेट के अलावा भी पहनना चाहें तो आप इसको वेयर कर सकते हो। और आप देख सकते हैं कि कितनी एक्यूरेट मेजरमेंट्स आई हैं हमारे पास। नेक लाइन बिल्कुल छुपी हुई है, जो पेटी की सिलाई है वो छुपी हुई है। बैक भी मैं आपको इसकी दिखाती हूँ। बैक से आप लोग देख सकते हैं कहीं से इसमें कोई झोल नहीं आ रहा, कहीं से इसके अंदर कोई इस किस्म का कोई मसला नहीं आ रहा, बिल्कुल स्ट्रेट और बिल्कुल कहीं से अंदर वाला फैब्रिक जो है अस्तर का वो आपको कहीं से नज़र नहीं आ रहा। तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ योर स्टिचिंग और डेफिनेटली आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, मुझसे बेहतर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।